नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 को। चलिए देखते हैं अब हम लोग नामा सवाल को। सवाल बोलता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। अगर मीनार हमारा बड़ा है, ऐसा ये क्या है? मीनार है, और भवन हमारे पास छोटा सा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भवन। और इसके बीच जमीन होगा, भूमि होगा। अब यहाँ पे क्या बोला उसको फिर से समझिएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यही है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री है या 30 डिग्री है? 30 डिग्री। अब आगे क्या बोलता है? फिर आगे बोला और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन, किसके शिखर का? मीनार के शिखर का। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो देखिए ये जो 60 डिग्री है वो बड़ा है और 30 डिग्री छोटा है। अब यहाँ पे बात आगे क्या किया गया है? 60 डिग्री है, यानी मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कितना है? 50 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर। अगर ये 50 मीटर ऊंचा है मीनार, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? अभी तक तो हम लोग ये भी पता नहीं किए हैं या नहीं लिखे हैं कि ABCD त्रिभुज कैसे बनेगा। तो चलिए अगर हम लोग बात करें कि AB एक क्या है? मीनार है कि नहीं, तथा CD एक क्या है? भवन है। अब जैसे ही AB मीनार और CD एक भवन हो गया, तो हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज ये भवन के साथ बन रहा है और दूसरा त्रिभुज मीनार के साथ बन रहा है। क्लियर है? और दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, देखिए BD है कि नहीं। यही BD जो है वो भवन के ऊंचाई को निकालने में सहायता करेगा। सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसके तरफ से हम लोग चलना शुरू करते हैं। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABD के साथ, ठीक है, फर्स्ट में। लेकिन सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? ABCD। तो नाम नहीं दिया हुआ था पहले से, लिखेंगे। माना कि AB एक क्या है? मीनार है। AB एक AB एक मीनार है तथा CD क्या है? CD एक भवन है। यही दो चीज था। एक बात और बोला कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, लिखेंगे मीनार के मीनार के पाद बिंदु से किसका? भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तथा भवन के पाद बिंदु से किसका? मीनार के या मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। जितना दिया हुआ था हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग को क्या करना होगा? दोनों त्रिभुज में चलना होगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज। किसमें? सबसे पहले ये बड़ा वाला में चलेंगे। क्यों बड़ा वाला में चलेंगे? क्योंकि ये दिया हुआ है हमारे पास मीनार की ऊंचाई, तो मीनार और भवन के बीच की दूरी जो है वो हम लोग निकाल पाएंगे पहले। तो लिखेंगे किसमें? ABD में। ABD में। क्लियर है? क्या लगाएंगे? ये लंब हो गया और ये आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है? tan में आता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब को हम लोग क्या बोलेंगे? AB बोल सकते हैं, और आधार को क्या बोलेंगे? BD।
आगे बढ़ते हैं। tan कितना, थीटा के स्थान पर कितना लेना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर AB का वैल्यू बताइए, 50 दिया हुआ है ना, क्योंकि 50 मीटर ऊंचा था। अब नीचे आइए, कितना दिया गया है, कहाँ चला गया, tan 60 डिग्री। BD तो दिया हुआ नहीं है, तो BD का BD ही लिखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए। tan 60 का वैल्यू √3 बाई कुछ नहीं तो 1 बराबर 50 बटा कितना, BD होगा। और आगे बढ़िए, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, BD बराबर 50, सॉरी BD बराबर नहीं, √3, जब हम लोग √3 से BD में गुणा करेंगे तो √3 BD आएगा और बराबर में क्या होगा, 50 होगा। आगे बढ़िए, इसके बाद जब हम लोग BD बराबर ज्ञात करेंगे तो BD बराबर हो जाएगा 50 बटा क्या, √3 ना। अब यही √3 से क्या करना पड़ेगा हमको, करीनीकरण करना पड़ेगा। तो BD बराबर 50 बटा √3 गुना √3 बटा √3 होगा। फिर से BD बराबर क्या होगा, 50 √3 बटा √3 और √3 मिल करके 3, इतने आ गया। ये तो BD का वैल्यू आया। आगे हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा BD का वैल्यू हमारे पास है। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें, BCD में, BCD में। जब हम लोग BCD में चलेंगे तो क्या लगेगा, भवन का जो ऊंचाई है वो लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार, तो लंब बटा आधार किसमें आता है, tan में। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन सा है, CD, और आधार कौन सा है, BD। अब आगे बढ़ते हैं, tan 30 थीटा के स्थान पर 30 डिग्री है बराबर CD का वैल्यू है क्या, नहीं यही निकालना है, बटा BD का वैल्यू है क्या, देखिए BD का वैल्यू यहाँ है 50 √3 बाई 3। फिर आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1 बाई √3 और बराबर में क्या होगा, CD बटा 50 √3 बटा 3, यही ना। अब तिर्यक गुणा करें, जब तिर्यक गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा उसको देखिए, इससे जब इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे तो पहले √3 से CD में गुणा कीजिए, √3 CD हो जाएगा बराबर, जब इसको गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 50 √3 बटा 3। अब क्या करना होगा, ये जो CD है वो उसके साथ ये √3 क्या में है, गुणा में, जब उधर जाएगा तो क्या में होगा, भागा में। इधर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, यदि हम CD निकालना चाहें तो CD बराबर क्या होगा, 50 √3 बाई 3। अब ये गुना में है ना, उस तरफ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में। भागा मतलब बट्टा के रूप में, √3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, CD बराबर 50 बटा कितना, 3। अब इसको भाग दीजिए, आंसर आपका दशमलव में होगा। CD बराबर कितना है, पूर्णांक में है, तो चलिए पूर्णांक में ही देते हैं 3 से, 3 दूनी 6 बेसी हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बच गया ना, 3 4 18, फिर कितना बच गया 2, तो 2 ऊपर लगा लेंगे और 3 कहाँ जाएगा, नीचे। मीटर में दिया, मीनार की ऊंचाई मीटर में था ना, तो भवन की ऊंचाई भी कहाँ में आ जाएगा, मीटर में। ये जो मीटर में आया वो क्या आया, भवन की ऊंचाई। तो अंतिम में हम लोग क्या लिख लेंगे, अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर, भवन की ऊंचाई CD बराबर कितना है हमारे पास, 16 × 2 / 3 मीटर। और यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा।